नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट फर्स्ट में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का जो हमारा सेकंड पेपर है, उसमें हम गांधी जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिनके परिचय तथा सत्य व अहिंसा व सत्याग्रह संबंधी विचारों को हम पूर्व में देख चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं जो है उनमें अत्यधिक मतभेद रहा है। यानी राज्य के संबंध में जो भी राजनीतिक विचारधाराएं दी गई उनमें किसी न किसी रूप में आपस में क्या रहा है, मतभेद रहा है। इस संबंध में आदर्शवाद जैसी जो कुछ विचारधाराएं हैं वो तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को साध्य मानती हैं और व्यक्ति को साधन स्वीकार करती हैं, किंतु गांधी जी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। यानी मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य को बनाया है, न कि राज्य ने मनुष्य को बनाया है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार राज्य साध्य नहीं है, वरन क्या है, मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। यानी राज्य जो है वो समाज में सामाजिक उत्थान और जनता के लोक कल्याण के लिए जन कल्याण का एक साधन है। गांधी जी द्वारा अपने राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत राज्य की सत्ता का विरोध किया गया, इसलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है, इसके क्यों विरोध किया, इसके प्रमुख कारण निम्न है। पहला है, दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध किया उन्होंने। वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य नामक जो संगठन है वो शक्ति पर आधारित होने के कारण केवल व्यक्ति के बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। आंतरिक जो उसका विकास है, उसकी जो आंतरिक इच्छाएं हैं, उनको राज्य प्रभावित नहीं कर सकता। राज्य अनैतिक है, और अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय से और कानून की शक्ति से करवाना चाहता है। यानी पहला जो उन्होंने कारण दिया, दार्शनिक आधार पर वो राज्य का विरोध करते हैं, अर्थात राज्य व्यक्ति के नैतिक व आंतरिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, और व्यक्ति जो है वो राज्य के जो नियम कानून है, राज्य की जो शक्ति है, उसका पालन उसके भय से करते हैं, उसके दंड से करते हैं, वरन अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी राज्य को एक अनैतिक संस्था मानते हैं। दूसरा विरोध का कारण उन्होंने कहा कि राज्य जो एक हिंसा मूलक संगठन है। चूँकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य जो है वो एक हिंसा मूलक संगठन है, इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। हिंसा मूलक कैसे? समय समय पर राज्य के द्वारा लोगों से नियम कानूनों का पालन करवाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड नामक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंसात्मक है। अगला है राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र। राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता, और व्यक्ति का जो विकास, व्यक्तित्व का जो विकास है, उसके मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। इसलिए गांधी जी जो है वो राज्य का विरोध करते हैं, राज्य नामक संस्था का विरोध करते हैं, और चाहते हैं कि राज्य का जो उनका दृष्टिकोण है उसके क्षेत्र में वे उसके संबंध में कहते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक सीमित होना चाहिए, और
कम से कम उसको जो भूमिकाएं हैं वो समाज में अदा करनी चाहिए, कम से कम क्षेत्र उसका होना चाहिए। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। दार्शनिक अराजकतावादी क्यों कहा जाता है ये हम देख लेते हैं। देखिए, राज्य के संबंध में गांधी जी की जो विचारधारा है वो अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टोल्स्टॉय के विचारों से बहुत अधिक प्रभावी है। देखिए, अराजकतावादी एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य नाम की संस्था की कटु आलोचना करते हैं। राज्य नाम की जो संस्था है उसको, राज्य को एक बुराई मानते हैं और चाहते हैं कि इस संस्था का क्या कर देना चाहिए, अंत कर देना चाहिए। तो गांधी जी भी उसी के अनुरूप राज्य नामक संस्था का विरोध करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। और चूंकि वो दार्शनिक आधार पर करते हैं, उसके आधार उन्होंने दार्शनिक दिए, इसलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। और उनके जो विचार है वो दार्शनिक क्रोपाटकिन और टॉल्स्टॉय के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। गांधी जी राज्य को एक हिंसक संस्था मानते हैं और एक ऐसी हिंसक संस्था जिसका कार्य सदैव क्या होता है, निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। अतः या तो राज्य को ही समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय ही रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते हैं। सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी कहते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें राज्य को समाप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वो स्वयं संचालित हो सके। इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। चूँकि वो बुराई मानते हैं और धीरे धीरे इसके अंत की बात भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वर्तमान जो समय है इसमें राज्य को बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं हुआ है कि वो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इसलिए राज्य और राजनीतिक शक्ति का होना आवश्यक है। लेकिन इसके साथ ही वो विचार देते हैं कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के जो राज्य संबंधी जो विचार है वो सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है उनके विचारों से उनको। किंतु गांधी जी ने तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, और न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है। लेकिन ना तो वो हिंसात्मक अराजकतावादी थे। और जहाँ तक व्यक्तिवाद की बात की जाती है तो वैसा जो पाश्चात्य जो व्यक्तिवाद है जिसके आधार पर आगे चल के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है, वैसा व्यक्तिवाद गांधी जी नहीं देते हैं। वे राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया है, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा 3 सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांधी जी के द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है वो है कि राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों के प्रबंध और प्रशासन के अधिकार दे दिए जाएं। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा क्या रहा है, हानिकारक रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट के द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही किया जाता है। जिसे रोकने का एकमात्र जो उपाय है वो है कि सत्ता का क्या कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांव का उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चित्र भी खींचा है अपने विचारों के माध्यम से। वे कहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि मेरा ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य हो, अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वे अपने पड़ोसियों पर निर्भर न हो। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पादित करना।
गांव की अपनी जो नाट्यशाला है, सार्वजनिक भवन और पाठ्यशाला होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी और क्या होगी, न्यायपालिका होगी। यानी गांव में स्वशासन स्थापित करने की, स्वराज्य स्थापित करने की उन्होंने बात की है। पूर्ण गणराज्य की बात की है उन्होंने कि गांव के जो लोग हैं वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का इंतजाम करेंगे, पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गांव के जो पंचायत है वो ही व्यवस्थापिका, वो ही कार्यकारिणी और वो ही क्या होगी, न्यायपालिका होगी। इस प्रकार सत्ता का क्या किया जाना चाहिए, विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव देते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है वो यह है कि राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वो हेनरी डेविड थोरो के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। उनका कहना था कि स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय। अगला महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे और इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया है। वो हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा को माने। देखिए हीगल का जो विचार था, अगर हम हीगल को पढ़ेंगे तो हम देखते हीगल कहता है कि राज्य जो है वो ईश्वर की सृष्टि है और प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है कि वो राज्य की आज्ञाओं का, राज्य के जो आदेश है उनका पालन करे। लेकिन गांधी जी इस बात को कतई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वो जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं कि राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक क्या है, आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय और अत्याचार करने लगता है, तो ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो जनता की भक्ति प्राप्त करने का उसे अधिकार कोई नहीं रहता, वो अपना ये अधिकार खो देता है। ऐसी स्थिति में जनता न केवल अधिकार वरन कर्तव्य हो जाता है कि उस राज्य सत्ता का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। तो इस प्रकार गांधी जी ने 3 महत्वपूर्ण जो वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम हो। और तीसरा है प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। यानी राज्य की जो शक्ति है वो एक आदान प्रदान पर आधारित है। यानी राज्य जब तक अच्छा काम करता रहेगा, जन कल्याण का काम करता रहेगा, जनता के हित को ध्यान में रखेगा, तब तक वो जनता की भक्ति का हकदार रहेगा, जनता उसके आदेशों को मानेगी। और जैसे ही वो अन्याय अत्याचार करने लगता है तो जनता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो राज्य सत्ता को हटा दें। तो ये थे गांधी जी के राज्य संबंधी विचार। यानी पूर्णतः वो, यद्यपि वो राज्य को एक बुराई मानते थे, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसको ख़त्म करने के समर्थक नहीं थे। इसके बाद गांधी जी जो हैं अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आगे चलकर आदर्श राज्य, जिसको वे राम राज्य कहते हैं, उसकी रूपरेखा भी खींचते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा उनका विचार है, जिसको हम इसकी विशेषताओं के साथ जिसको हम अगले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे, वरना ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो गांधी जी के राम राज्य संबंधी या आदर्श राज्य संबंधी जो विचार हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।